हाँ, कुछ कंफ्यूजन पिछले क्लास में के सब क्लियर हो गया। क्लास ऊपर जाना पड़ेगा। तो जितना हुआ 20 मिनट 25 मिनट उसमें अब बताओ, अब हम लोग कंप्यूटर क्या है इसमें तो बात हो गई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपका रिक्वेस्ट को रिट्रीव करता है, प्रोसेस करता है, सारा काम करता है। अब हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कंप्यूटर डिस्ट्रॉय द ह्यूमन ब्रेन सर। और कोई बताएगा? भाई सर नहीं सुन रहे आवाज, पता है ना। टाइम पे आया करो क्लास में। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर है, सुन लो इधर, कंप्यूटर है दो इट्स ओन ब्रेन। कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता, बट ह्यूमन है इट्स ओन ब्रेन। और बताओ, कंप्यूटर में सबसे बड़ी खूबी होती है स्पीड बहुत होता है। आप मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन को भी आप बहुत कम समय में कैलकुलेट कर लोगे, बट ह्यूमन कैन नॉट डू। और कंप्यूटर नेवर बिकम टायर्ड, कंप्यूटर नेवर बिकम टायर्ड, बट ह्यूमन बिकम्स टायर्ड। और कंप्यूटर की फैसिलिटी ये है, आपने सुना होगा डिलीजेंस। डिलीजेंस आपने पढ़ा होगा ब्रिज में। डिलीजेंस क्या होता है? मेहनती सर। डिलीजेंस का मतलब आपके पास अगर एक इंसान है, उसके पास 1000 टास्क को एग्जीक्यूट करने का टास्क मिल गया कि आप 1000 पेज पे काम कीजिए, तो इंसान ह्यूमन बीइंग जितना फर्स्ट पेज पे आराम से काम करेगा, लास्ट आते आते वो चाहेगा जैसे तैसे निपटा दे। बट कंप्यूटर जितना वो फर्स्ट पेज पे कितने अच्छे से काम करेगा, फर्स्ट टास्क को कितना अच्छे से करेगा, उतना लास्ट टास्क में भी वो टायर्डलेस रहेगा, लास्ट टास्क भी उतनी ईमानदारी से ही वो करेगा। तो दिस इज कॉल्ड डिलीजेंस, दिस इज कॉल्ड डिलीजेंस। स्पीड, ह्यूमन से ज्यादा स्पीड होता है। कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स, उसको पता है कि मेरे मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स, नो इमोशंस, बट ह्यूमन ब्रेन हैज इमोशंस। ह्यूमन हैज इमोशंस और नॉट। अब इसको मैं देख लेता हूँ। कॉमन सेंस, कंप्यूटर्स हैव नो कॉमन सेंस और रियल इंटेलेक्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन। सही बात है, कंप्यूटर के पास अपना सेंस नहीं होता है। कंप्यूटर हैज नो इट्स ओन सेंस, बट ह्यूमन ब्रेन हैज सेंस। और इंसान की जो इंसान जो बना है, आप इतिहास उठा के देखिए, सैकड़ों साल, हजारों साल से इसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है सेम है, बट कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी डे टू डे चेंज होता है, बट ह्यूमन चेंज होता है क्या? आज से 50 साल पहले आपके ग्रैंडफादर भी कैसे थे जैसे आज आप हैं, बट कंप्यूटर में पहले क्या था और आज क्या है? हाँ, देखो, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है, कंप्यूटर की कि ह्यूमन ब्रेन की? ह्यूमन, लेकिन दोनों, ह्यूमन भी अपना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाते रहता है। आपको जो बचपन में आपने जो टीचर ने पढ़ाया होगा उसको भी आप लोग याद कर रखे होंगे, आगे भी जहाँ काम करेंगे वो भी सर्किल आपका ऐड होता चला जाएगा। बचपन में जो फ्रेंड थे और आज है, और आगे भी जो फ्रेंड होंगे, सब ऐड होते चले जाएंगे। तो आपकी कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज करती है, और कंप्यूटर की तो इंक्रीज करती ही करती, तो मालूम नहीं होगा आपको। और
इंसान क्या है, कंप्यूटर कैन नॉट लर्न। हम लोग लर्न कर सकते हैं, वी कैन डू लर्न। कोई भी चीज आएगा हम लोग उसको देख के लर्न कर सकते हैं। कंप्यूटर लर्न कर सकता है? कंप्यूटर कैन नॉट लर्न। कंप्यूटर इज फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शन। आप जो इंस्ट्रक्शन दे देते हो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर ओनली फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन ही करता है ना। अगर आप इंस्ट्रक्शन गलत लिख दोगे, प्रोग्राम गलत लिख दोगे, तो कंप्यूटर विल डू रॉन्ग थिंग। यस तो ह्यूमन कैन लर्न द थिंग्स, बट कंप्यूटर कैन नॉट लर्न द थिंग्स। इमोशंस मैंने बता दिया, लव, फीलिंग्स कंप्यूटर के पास होता है, सॉरी कंप्यूटर के पास नहीं होता है, बट ह्यूमन ब्रेन के पास होता है। ह्यूमन हैज ओन फीलिंग्स, ओन इमोशंस, बट कंप्यूटर हैज नो इट्स ओन फीलिंग्स, नो इट्स ओन इमोशन। ना इमोशन होता है ना फीलिंग होती है। हाँ, मेंटेनेंस की एक बात करें। मेंटेनेंस में कंप्यूटर को रिपेयर करना ज्यादा आसान है कि नहीं? यस ह्यूमन ब्रेन को रिपेयर करना वेरी डिफिकल्ट, नॉट स्मॉल डिफिकल्टी, वेरी वेरी बिग डिफिकल्टी। तो जब आप मेंटेनेंस की बात करेंगे तो मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर इज डिफिकल्ट, बट the maintenance of computer is easy, but maintenance of human brain is difficult. और हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, we are working on the computer. कंप्यूटर पे हमने काम करना बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, तो बंद कर दिया, आपका काम की चालू है, बट ह्यूमन ब्रेन always functioning for 24 hours. ये सब डिफरेंस आप अपने दिमाग में लिखे लिखवा दें, ये नोट्स आपको दे देंगे। क्लास में इसलिए होता है ताकि चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्त को आप एक बार पढ़ोगे रफली सीख जाओगे। अब इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड राधे राधे सर, आवाज आपका नहीं आ रहा है ठीक से। कंप्यूटर हम सोच सकते हैं। इमेजिनेशन अभी आप सोच रहे हो कि अब घर पहुंच गए, आप इमेजिनेशन में सोच रहे हो कि हम घर पहुंच गए, तो पहुंचाओगे कि नहीं? अब घर पहुंच जाओगे इमेजिनेशन में कि हम अपने घर में जाके पहुंच गए। Those are in class. Please tell sir to. क्रिएटिविटी आवाज नहीं क्रिएटिविटी कर लिए बच्चों ने, किया ना कंप्यूटर कैन डू इट। कंप्यूटर करेगा, पूरा कोडिंग डालना पड़ेगा इसके लिए, तब इतना काम कंप्यूटर कर देगा। सर हेडफोन यूज नहीं किया है इसलिए आवाज नहीं जा रहा है। बट ह्यूमन ब्रेन कैन, बच्चा आता ही रहता है भाई, तो गलत हैबिट लग गई है नहीं? सर कैन डू इमेजिनेशन, आवाज फ्रेश आपका नहीं सुनाई दे रहा है सर। ह्यूमन कैन डू क्रिएटिविटी। आप कुछ सोच सकते हैं, आप कुछ सोच सकते हैं, अरे इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, इस मैथ को हम ऐसे बना सकते हैं, इस मैथ को हम ऐसे बना सकते हैं, इस केमिस्ट्री के फार्मूला को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, इस प्रोग्राम को हम ऐसे बना सकते हैं। जैसे हमने कहा एडिशन किया 2+3, एडिशन का प्रोग्राम है 2+3, और इसी को लिखते हैं 3+2 बात बराबर है। तरीका तो हो गया ना, ऑपरेटर का ऑर्डर बदल गया ना, ऑपरेंड का ऑर्डर बदल गया ना, काम तो एक ही हुआ, काम तो एक ही हुआ। आपको यहाँ से पटना से दिल्ली जाना है, पटना से आपको दिल्ली जाना है, तो कितना तरीका है? आप साइकिल से भी जा सकते, बाय कार जा सकते, बाय बस जा सकते, बाय ट्रेन जा सकते, बाय एयर जा सकते, पैदल भी जा सकते, जा सकते हैं, हम चाहे तो जा सकते। लेकिन तो सोच सकता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर, बट कंप्यूटर सोच सकता है? नो सर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, किसी को ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के समझने में दिक्कत है तो पूछ लो अभी। किसी बच्चे को दिक्कत है ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर में? नहीं सर, साउंड में दिक्कत है केवल। सर आपकी आवाज आवाज नहीं ठीक से आती है सर। सर आवाज आपने क्लियर नहीं। हेडफोन को नहीं पहना हुआ। आवाज ठीक है, उसका मैं कोशिश करता हूँ।
हेडफोन यूज कीजिए सर। नहीं आ रही है तो हम लोग को अच्छे से सुनाई भी नहीं दे पा रहा। अब सुनो, आवाज नहीं आती तो इधर आवाज गड़बड़ा जाएगा नहीं। यस सर, यही प्रॉब्लम है कंप्यूटर का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर कितने प्रकार का? सर प्रॉपर्टी। वो कर क्या सकता है? वो भाई सर हेडफोन यूज किए हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। उससे हम क्या फायदा ले सकते हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषताएं, विशेषताएं। इसको बोल सकते हैं मेरिट्स भी, मेरिट्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में घूम जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा शब्द का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें स्पीड होता है। कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला क्या है? स्पीड। कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग स्पीड है that is more and more higher than any other speed. सुन लो, इसे बोलता हूँ, the computers process data at an extremely fast rate. इसमें क्या होता है? फास्ट रेट में डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब कैलकुलेट करना। प्रोसेस का मतलब दूसरा चीज मत समझ लेना तुम लोग। प्रोसेस का मतलब कैलकुलेट करना। हम जैसे नंबर जोड़ रहे हैं, क्या हुआ? प्रोसेस हो रहा है। हम साइंटिफिक निकाल दें, साइन 30 इक्वल टू, मैथ का कोई बच्चा होगा बताओ, साइन 30 इक्वल टू, साइन 45 इक्वल टू, टेन 45 इक्वल टू, कॉस 30 इक्वल टू, है ना? तो ये क्या है? आप सोच रहे हैं कंप्यूटर में आप डालोगे फटाफट आपको दे देगा। आप सोचते हो कि कंप्यूटर में आज भी करंट सिनेरियो, कंप्यूटर कोई भी डेटा प्रोसेस करता है तो बाइनरी फॉर्मेट में, इसमें डाउट है इसमें? बाइनरी फॉर्मेट का मतलब 0 and 1। क्लियर वर्ड हम भी ले आएंगे। बच्चे कब से आएंगे रेगुलर सारे? छठ के बाद। क्या बोल रहे हैं? छठ पूजा बाद सर। बाइनरी फॉर्मेट करके सर, छठ के बाद। 0 और 1 में। अब सोचो कितने बड़े बड़े प्रोग्राम हम लोग लिख लेते हैं, कितने 1,000 लाइन का, 2,000 लाइन का कोड, 3,000 लाइन का कोड। अगर कंप्यूटर की स्पीड धीरे हो तो उसका सारा डेटा को बाइनरी में कितना टाइम लग, कन्वर्ट होने में, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग जाएगा? अगर उसके पास स्पीड नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। कहाँ से करेगा? उसी को पहले तो आपने प्रोग्राम लिखा, उसको पहले 0 में कन्वर्ट किया, फिर उसको आउटपुट में लाया। कितना कन्वर्जन है बीच में? और स्पीड तो चाहिए ही चाहिए। बिना स्पीड के आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। सिंपल सी बात, आप समझ लो ना कि पहले सबको 0-1 में कन्वर्ट होना, उसके बाद वो आउटपुट लाता है। प्रोसेस है कि लंबा? यस सर। at millions और billions of instructions per second। 1 मिलियन में कितना होता है और 1 बिलियन में कितना होता है? कौन बताएगा? 1 मिलियन में कितना होता है? 1 बिलियन में सर आवाज। 1 मिलियन में 10 लाख, 1 बिलियन में, और 1 ट्रिलियन में सारी क्लास सीख गई आज। 1 मिलियन में कितना? सब लोग बोलो लास्ट में, जाते बोलिए 1 मिलियन में, 1 बिलियन में, 1 ट्रिलियन में। कोई कंफ्यूजन आगे से? हाँ, 100 करोड़, 1 बिलियन मीन्स 100 करोड़। अब सुनो तो सोचो, ध्यान दो, मिलियंस और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कर लेता है। बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इन द सीक्वेंस ऑफ करोड़ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिंग इन ए सेकंड। ये मशीन थोड़ी कर लेगा, जो सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं वो सब कर। ये सब उतना नहीं कर पाए, तो किसी कैपेसिटी उतना नहीं, कैपेसिटी तो चाहिए। बाइनरी को कन्वर्ट ना करके आउटपुट में डायरेक्ट ला सकते हैं। बाइनरी के होगा
वो बहुत कोशिश किए लेकिन सफलता millions of billions of instructions per second. In a few seconds, computer can perform a huge task that a normal human being may take days or even years to complete. कंप्यूटर जो काम को सेकेंडों में मिनटों में कर देगा, ह्यूमन बीइंग को करने में हो सकता है 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, महीने लग जाए, ईयर लग जाए और एक कपल ऑफ ईयर लग जाए। कपल ऑफ ईयर मतलब समझते हैं, कपल ऑफ मंथ मतलब 1 से 2 साल भी लग जाए। जो कंप्यूटर कैन डू इन ए डे और इन ए मिनट और इन ए सेकेंड, बट ह्यूमन कैन टेक ए डे, ए वीक, ए मंथ और ए कपल ऑफ Years. The speed of a computer is measured in megahertz. तो कंप्यूटर की स्पीड होती है उसको किससे मेजर किया जाता है? अच्छा, हम लोग जैसे बोले कंप्यूटर की स्पीड हमने मेगाहर्ट्ज में मैप किया। बच्चा सब तो मिलाव ही नहीं करेंगे छठ के बाद किसी को टाइम के बाद। क्या मेगाहर्ट्ज का मतलब हम कंप्यूटर के स्पीड को किससे मैप करते हैं? मेगाहर्ट्ज को। जैसे हमें पानी लेना है या मिल्क लेना है तो उसको किसमें करते हैं? और जैसे आलू प्याज टमाटर लेना है तो किलोग्राम। measuring map of objects, these are the measuring map of objects। तो कंप्यूटर की स्पीड को हम किसमें नापे? मेगाहर्ट्ज में। मेगाहर्ट्ज को बोलते हैं एमएच/जेड, इसका शॉर्टकट होता है एमएच/जेड। अब एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब स्पीड तो समझ में आ गई होगी, सब मास्टर हो गए होंगे। एक्यूरेसी का मतलब बताओ। एक्यूरेसी मतलब हाँ स्वच्छता। अरे कोई दिक्कत नहीं, फिर नया खरीद लेते हैं सर। हाँ? हाँ, एक्यूरेसी मींस करेक्टनेस। एक्यूरेसी मींस करेक्टनेस। आपने जैसे पाई की वैल्यू आपने सुनी होगी, पढ़े भी होंगे मैथ के साथ। पाई की वैल्यू 3.14 आगे होता है। तो जो जितना अप्रोक्सीमेट, एक होता है अप्रोक्सीमेट शब्द भी आपको सुने होंगे, एक होता है अप्रोक्सीमेट, एक होता है एक्यूरेट। अप्रोक्सीमेट का मतलब हाँ लमसम, तो गांव की भाषा में बोलते हैं लमसम, इतना। और एक्यूरेट का मतलब यस तो यस, इतना ही होगा, नोट मोर देन दैट एंड नोट लेस देन दैट। ये हुआ एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर में जो डेटा आता है, जो भी कैलकुलेशन होता है, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। जैसे हम लोग को कोई कैलकुलेशन करना होगा, अगर मान लो दशमलव का गुना भाग करना होगा तो हम लोग गलत भी कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं? लेकिन कंप्यूटर करेगा? हम लोग छोड़ देंगे कि अगर मान लो 10 नंबर का दशमलव का है तो आधा अधूरा करके भाग जाएंगे, लेकिन मशीन आपको एग्जैक्ट डेटा लाके देगा, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लाके देगा। Accuracy in the issue of, besides being efficient, the computers are also very accurate। Efficient और accurate में क्या अंतर होगा? Efficient और accurate में अंतर, efficient अलग चीज है। Efficient मतलब एफिशिएंट मतलब आप इस काम करने के लिए एफिशिएंट हो। एफिशिएंट मतलब यू आर कंफर्टेबल फॉर डूइंग दैट पार्टिकुलर जॉब। जैसे डॉक्टर, एक शुगर का डॉक्टर डायबिटीज पेशेंट को देखने के लिए एफिशिएंट होता है क्योंकि उसने पढ़ाई की है। एक्यूरेट का मतलब माने 50 डॉक्टर है, लेकिन एक्यूरेट जो सबसे अच्छा देखेगा दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट।
The level of accuracy depends on the instructions and the type of machine being used. Accuracy जितना अच्छा आपका मशीन होगा, जितना अच्छा आपका सिस्टम होगा, एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। आप लोग देखते होंगे स्मार्टफोन ये भी है, आईफोन, ये क्या अंतर होता होगा? आईफोन में डेटा फटाफट ट्रांसफर में लेता होगा, सिक्योरिटी फीचर्स उसके ज्यादा स्ट्रांग होते होंगे, काम जो ये फोन करेगा वो भी सेम काम करेगा, बट आईफोन का कैसा क्यों? एफिशिएंसी उसकी ज्यादा होती है, एक्यूरेसी उसकी ज्यादा होती है, स्पीड उसका ज्यादा होता है, और क्या होता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म का थोड़ी कुछ होता है, स्टोरेज उसका बेटर होता है, काफी ज्यादा होता है, सोना चांदी तो नहीं लगा हुआ है, फीचर्स उसमें जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें, because since we know that the computer is capable of doing only what it is instructed to do. सुन लो, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे बस उतना ही काम वो करेगा। Whatever instruction we will put to the machine, it will follow only that things. That's it. जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया इसमें फॉलो किया। अगर हमने रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे दिया ना, हमें 2 नंबर का जोड़ना था और घटाने का इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो आउटपुट क्या आएगा? गलत आएगा कि सही? गलत आएगा। हमें मल्टीप्लिकेशन का देना था, हमने दे दिया डिवीजन का, हमें इंस्ट्रक्शन देना था कि पावर निकालो, नंबर का दे दिया इंस्ट्रक्शन स्क्वायर रूट का, आएगा सही आउटपुट आएगी? We will provide the wrong instructions, faulty instructions, bad instructions, then we will get the output faulty, bad and wrong. So everything depends on the software programmer that he put the things in the right manner. The faulty results due to faulty instructions or incorrect input data are known as GIGO, that is garbage in, garbage out. Garbage का मतलब होता है कूड़ा कचरा। अब हो गया रिलायबिलिटी से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू मीन बाय रिलायबिलिटी, क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ ए कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर में कुछ चीज का मतलब कुछ डाटा का मेजरमेंट करता है। बताओ रिलायबिलिटी का मतलब। हाँ तुम बताओ, मोबाइल बंद बाद में देख लो। तुम सब बच्चों का वो ले लेना, और ठीक है, नहीं बच्चे अभी भी आए हैं 3-4 बाद में, बच्चों को सही करना होगा, लापरवाही ये गलत चीज है ना। तुम ले लेना स्क्रीनशॉट ले लेगा ये बच्चा, और ये उससे पेज पे लिखेगा, उसी को ऐड कर लेना उसमें बच्चों के साथ, मुझे दे देना, इनपुट करा देना। रिलायबिलिटी का मतलब होता है क्या? रिलायबिलिटी का मतलब हमने मोबाइल लिया, सुनो इधर ध्यान दो, हम इस स्विच को दबा रहे हैं, फैन काम करने लगा, बहुत है क्या दाबे जा रहे, इसे किए जा रहे, दब ही नहीं रहा है, होता है नौबत आती है कि मोबाइल चार्ज लगा रहे, कभी हम मुक्का मार रहे, कहीं यहाँ मार रहे, होता है। तो दैट इज नॉट इन रिलायबल पोजीशन, दैट इज नॉट इन रिलायबल पोजीशन। रिलायबल मतलब परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम, परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम, चाहिए हो फैन हो, आपका लैपटॉप हो, आपका सॉफ्टवेयर हो, आपका मशीन हो। आप कहते हैं कि गाड़ी में हम जब बाइक में सर्विसिंग करा देते हैं तो फिर अच्छे से चलने लगता है, क्यों? तो रिलायबल हो जाता है, स्मूथ चलता है। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। सुनो, रिलायबिलिटी का मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर, परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर which is measured against some predetermined standard for operation without any failure। आप कोई टास्क कर रहे हो, आप कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, एक सिस्टम बंद हो गया, आपकी कोडिंग आपने 100 लाइन लिख रखे, सिस्टम बंद हो गया, अगर बैकअप नहीं है तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा बताओ। फिर उतना काम करो,
तो आप परफॉर्मेंस बहुत बड़ा मैट्रिक्स होता है सॉफ्टवेयर की लाइन में, याद रखना। आप परफॉर्मेंस कितना अच्छा दे पाते हो, कितना अच्छा एप्लीकेशन आपका चल पाता है, कितना अच्छा आपका कंप्यूटर सिस्टम काम कर रहा है। The major reason behind the reliability of the computer is that at hardware level. हार्डवेयर लेवल का मतलब क्या हुआ? हार्डवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं इसमें? हार्डवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं? एक बच्चा आया जी, एक बच्चा आया। प्रोसेसर, हार्डवेयर लेवल में मेन होता है आपका, जिसपे कंप्यूटर की सबसे अच्छी फंक्शनिंग निर्भर करती है, सीपीयू, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और सीपीयू। मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और सीपीयू। मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और सीपीयू। सीपीयू, सीपीयू क्या करता? आप लोग पढ़े होंगे प्रोसेस, सीपीयू क्या करता? सीपीयू डाटा का प्रोसेसिंग करता है। एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये सारा कंप्यूटर सिस्टम का एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सीपीयू के अंदर होते क्या क्या चीज? कुछ नहीं पढ़े, चला कुछ नहीं पढ़ा। सर ये सब नहीं पढ़ाया गया है। नहीं पता है, एग्जीक्यूट ये सब बता रहे हैं। फ्लो चार्ट बताए थे सर, एल्गोरिथम बताए थे बताया वो ठीक है, छोड़ो इसे। हाँ, सीपीयू के साथ होता कौन कौन? एएलयू प्लस सीपीयू वर्क्स विद द हेल्प ऑफ एएलयू प्लस। एएलयू का मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू क्या करता? जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, साइंटिफिक ऑपरेशन है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन है, वो एएलयू करता। कौन करता? मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल जो भी है वो भी डू एएलयू। सीयू क्या करता? वो ऑब्जर्वेशन करता कि एएलयू वर्किंग राइट मैनर और रिलायबिलिटी। क्लियर हो गया? अब आया स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय स्टोरेज कैपेबिलिटी? स्टोरेज, कंप्यूटर में आप जितना चीज चाहो उतना स्टोर करके रख सकते हो। आप हार्ड डिस्क की साइज बढ़ाते जाओ, आप चाहे मूवी रखना चाहो, सॉफ्टवेयर रखना चाहो, अपनी पढ़ाई की चीज रखना चाहो, जो भी आप रखना चाहो आप उसको स्टोरेज के माध्यम से रख सकते हो। समझ गए? और अटेंडेंस लेके हमें दे देना। रिलायबिलिटी में डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज क्या होता है? बताइए। तो रिलायबिलिटी में डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज क्या होता है? कहाँ लिखा है? डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर ठीक से चल रही है, और बच्चा आया है जी। यस सर। सर उस पे कितना रोल नंबर नहीं लिखा है? नाम तो लिखो, नाम अब फोटो खींच लियो ना। नाम देखो यार, अंश कम है। ये बच्चा सुधीर विशेष दोस्तों, इसका क्या इसे पासवर्ड ये सब क्यों नहीं हो रहा है सर? हमें बताएं क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे क्लास में? बच्चे कह रहे हैं कि ऐड नहीं हो पा रहा, क्या दिक्कत क्या है? सर उन लोग का जूम से हट गया होगा। पासवर्ड चेंज हो गया। बताओ तुम लोग। अरे यार उसी को पासवर्ड को स्मॉल लेटर में लिखो ना, ले लेता है। कॉलेज में ये बता रहा हूं। अरे फॉर्मेट सर, हेलो सर, सर बता दो फोन के माध्यम से क्या? सर, वो
सबका फॉर्मेट और सेम है तुम बस लोग सर। को बहुत बच्चों का पासवर्ड चेंज हो गया, सुन लो जो भी नो सर, कैपिटल में स्मॉल में लिखते हैं तो संपर्क कर लो। क्या नाम है तुम्हारा? अंश से फोन पे बात करके सारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। सर पासवर्ड चेंज नहीं हुआ है सर, पासवर्ड सर ठीक है। नंबर तुम ग्रुप में डाल दो तुम लोग। बस सर उसको स्मॉल लेटर में लिखना है बस, पासवर्ड कर नहीं दिए चेंज सबका हुआ। किसी को डाउट है अभी तक जो पढ़ाया आज बताओ? कुछ समझ में नहीं आया और क्या कहे, आवाज सुनाई ही नहीं देता आपका। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। सर आवाज सुनाई नहीं दिया। सर कैसा पासवर्ड चेंज हुआ है?